हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हमारे वीडियोस को देख करके आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि हमारे चैनल पर केवल और केवल पढ़ाया जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो भी केवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूसली बने रह सकते हैं। ओके, हमारा प्रीवियस चैप्टर चल रहा था परसेंटेज में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हमसे पूछे जाते हैं, इसके अंदर जो डेटा यूज किया जाता है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में जो डेटा यूज किया जाता है वो डेटा क्या है, उसको कैसे यूज करना है, अगर हमें ये पता हो तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लें। क्लियर। तो अब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ऐसा कौन सा डेटा है जो दिया जाता है, पहले हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर सबसे पहली बात आती है कि इलेक्शन में वोट डालने कौन जाएगा। दैट मीन्स कौन वोट डाल सकता है। इलेक्शन में जनरली वही पर्सन्स वोट डाल सकते हैं जिनका उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होने वाले इलेक्शन के लिए बनाई गई वोटर लिस्ट में नाम हो। ओके, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोटर कार्ड होने पर भी, अबव 18 ईयर्स होने के बाद भी वो पर्सन इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाएगा। तो दैट मीन्स जो भी पर्सन किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डाल सकता है, ऐसे सभी वोटर्स को कहा जाता है रजिस्टर्ड वोटर्स। क्या कहलाते हैं वो? इन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड वोटर्स। ये कहलाते हैं पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता। अब जितने भी वोटर्स उस पर्टिकुलर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं वो सारे के सारे इलेक्शन में वोट डालें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग तो वोट डालने जाते ही नहीं। तो जो पर्सन वोट डालने नहीं जा रहा है, दैट मीन्स जो वोट डाल ही नहीं रहा है, डिडंट कास्ट वोट, जो वोट डाल ही नहीं रहे हैं, वोट नहीं डाला जिस भी पर्सन ने, उसके वोट को काउंट तो नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स ऐसे पर्सन्स जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है उनको इसमें से निकाल दीजिए। उसको निकालने के बाद अब जो हमारे पास वोटों की काउंटिंग बचेगी या नंबर ऑफ पर्सन्स बचेंगे वो कहलाते हैं कास्टेड वोट्स। या यही लोग इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं तो ये डाले गए वोटों की संख्या को डिनोट करेंगे। डाले गए वोट, इलेक्शन में डाले गए वोट। अब इलेक्शन में डाले गए जितने भी वोट्स हैं वो सारे के सारे इलेक्शन में फाइट करने वाले कैंडिडेट्स के फेवर में काउंट किए जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ वोट गलत तरीके से डाले गए। तो जो गलत तरीके से डाले गए वोट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स ये कहलाते हैं अवैध वोट। अवैध वोट। अब ऐसे इनवैलिड वोट्स को निकाल देने के बाद हमारे पास जो वोटों की काउंटिंग एक्चुअली बचेगी वो कहलाते हैं वैलिड वोट्स। इन्हें कहा जाता है वैलिड वोट्स या वैध वोट कहलाते हैं। और यही वो वोटों की काउंटिंग है जो इलेक्शन में फाइट करने वाले कैंडिडेट्स के फेवर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या काउंटेबल। यही वोट इलेक्शन में फाइट करने वाले कैंडिडेट्स के बीच में बांटे जाते हैं। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, जनरली हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर अगर वोट नहीं डालने वाले कैंडिडेट्स का डिस्क्रिप्शन हो या फिर इनवैलिड वोट्स का डिस्क्रिप्शन हो तो जनरली ऐसा क्वेश्चन दो ही कैंडिडेट के बेसिस पर बनाया जाता है। और जब दो ही कैंडिडेट के बेसिस पर बनाया जा रहा है तो ये वैलिड वोट्स इन्हीं दोनों पर्सन्स के बीच में बांट दिए जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इन दोनों के बीच में बांट दिए जाएंगे। अब दो ही पर्सन के बीच में अगर कुछ वोट्स बांटे जा रहे हैं तो डेफिनेटली इनमें से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा विनर है और ये लूजर, सेकंड पर्सन हमारा लूजर, इलेक्शन में हारने वाला पर्सन ये होगा। और इन्हीं दोनों के वोटों का डिफरेंस विनिंग मार्जिन कहलाता है, जिसे कहा जाता है जीत का अंतर। विनिंग मार्जिन जीत का अंतर कहलाता है। यह है जीत का अंतर। नाउ अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक परसेंटेज का है तो परसेंटेज वाइज डेटा की बात करते हैं। कोई भी इनिशियल वैल्यू, तो यहां सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? रजिस्टर्ड वोटर्स। कोई भी इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% होती है। क्लियर? तो कोई भी इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100%, तो हमारे लिए रजिस्टर्ड वोटर्स 100% होगा। इनमें से कुछ पर्सन्स अगर वोट नहीं डालते हैं तो इनको निकाल देने के बाद कास्टेड वोट्स का परसेंटेज 100 के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन
परसेंटेज का ही एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज की किसी भी कैलकुलेशन के रिजल्ट को अगर हम दोबारा यूज करते हैं तो वो फिर से 100% की तरह से यूज किया जाता है। दैट मीन्स 100% में से कुछ वोटों को निकाल देने के बाद जो कास्टेड वोट्स है वो रजिस्टर्ड वोटर्स के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि इसको आगे यूज किया जाना है तो ये फिर से 100% की तरह से यूज किया जाएगा। ऐसे ही कास्टेड वोट में से कुछ इनवैलिड वोट को निकाल देने के बाद वैलिड वोट का नंबर कास्टेड वोट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो ये 100% नहीं रहेगा। लेकिन वैलिड वोट को फिर से हमें इन पर्संस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मींस इसके डेटा को आगे यूज किया जाना है, तो ये डेटा आगे की कैलकुलेशन के लिए फिर से 100% की तरह से यूज होगा। क्लियर? अब 100% वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दो ही कैंडिडेट के बीच में किया जा रहा हो तो ऐसे में चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पशन लेते हैं। मान लेते हैं इस 100% में से विनर को 50% मिला और लूजर को भी 50% वोट मिला। जब विनर और लूजर दोनों को ही बराबर बराबर वोट मिल रहा है तो इलेक्शन टाई हो गया। इसका मतलब इलेक्शन में ना तो कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा। लेकिन जैसे ही विनर को एक भी परसेंट वोट ज्यादा मिलेगा तो ये इलेक्शन जीत जाएगा। मान लिया इसको जस्ट 1% वोट ज्यादा मिला, इसे 51% वोट मिला, तो ये इलेक्शन जीतेगा। लेकिन 100% में से अगर 51% ये ले गया तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 49% वोट। इसका मतलब ये 51% वोट लाया, ये 49% वोट लाया, तो दोनों के वोटों का अंतर जो कि विनिंग मार्जिन होता है, जीत का अंतर, ये कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये 50 से जस्ट 1% ज्यादा लाया है वोट, इसको जस्ट 1% ज्यादा मिला है, लेकिन जीत कितने परसेंट से रहा है? 2% से। 1% ज्यादा लाने पर 2% से जीत रहा है, इसका मतलब विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट दे रहा है। याद रखिएगा, जब भी वैलिड वोट 100% हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दो ही कैंडिडेट के बीच में हो रहा हो, तो विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट देता है। क्या मतलब है इसका? विनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विनर 50 से जब ज्यादा लाएगा तो ये जीतेगा। मान लेते हैं ये 50 से ज्यादा, लेट 68% वोट लाया, तो 50 से कितना ज्यादा लाया? ये 50 से 18% वोट ज्यादा लाया। 50 से 18% ज्यादा लाने का मतलब 18 का डबल कितना हो गया? 36%। इसका मतलब विनर 36% वोटों से इलेक्शन जीत जाएगा। क्लियर? चलिए लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लूजर 50% से अगर कम वोट लेकर आता है तो वो इलेक्शन हारेगा। मान लिया लूजर को जस्ट 43% वोट मिला, मान लेते हैं 50 में से जस्ट 43% वोट मिला। अगर लूजर को 43% वोट मिला है तो ये 50 से कितना कम लाया? 7% कम, और 7 का डबल कितना होता है? दैट इज 14%। इसका मतलब ये 14% वोटों से इलेक्शन हार गया। ये ऐसा कह सकते हैं कि विनर 14% वोट से इलेक्शन जीत गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट मींस रजिस्टर्ड वोटर्स अपने आप में 100% डेटा होता है। वोट नहीं डालने वाले पर्संस को निकाल देने के बाद जो कास्टेड वोट आया वो आगे की कैलकुलेशन के लिए फिर से 100% की तरह से यूज किया जाता है। इसमें से इनवैलिड वोट को निकाल देने के बाद जो वैलिड वोट आया उसको आगे फर्दर यूज किया जाना है, इसलिए ये भी 100% की तरह से यूज होगा। और जब दो ही पर्संस के बीच में वैलिड वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट देता है। विनर तभी इलेक्शन जीतेगा जब ये 50 से ज्यादा वोट लाएगा, और 50 से जितना ज्यादा लाया उसका डबल विनिंग मार्जिन हो जाता है। लूजर 50 से कम वोट लाने पर इलेक्शन हारता है, तो 50 से जितना भी कम लाया है उसका डबल लूजिंग मार्जिन हो जाएगा या विनिंग मार्जिन हो जाएगा, एक ही बात है। क्लियर? लेकिन इलेक्शन में तो 2 से ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं। ओके, जब इलेक्शन में 2 से ज्यादा कैंडिडेट हो तो 3, 4, 5, 10, 15 कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जनरली क्वेश्चन के अंदर 3 या 4, मैक्सिमम 4 कैंडिडेट तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा का पूछा नहीं जाता। ओके, अब मान लेते हैं किसी इलेक्शन के अंदर 2 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, लेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 कैंडिडेट्स मान लेते हैं। चलिए, अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स किसी इलेक्शन में फाइट कर रहे हो तो फिर हमें तीनों का, जितने भी हैं उन सब का इंडिविजुअल कितने कितने परसेंट वोट इनको मिले हैं वो डेटा चाहिए। सबको कितना कितना परसेंट वोट मिला हमें वो डेटा चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए मान लेते हैं इन सबको कितना कितना परसेंट वोट मिला है उसको हम कंसीडर करते हैं। लेट मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन को मिला है 24% वोट, सेकंड पर्सन को मिला है, सेकंड कैंडिडेट को मिला सपोज 18% वोट, और लेट थर्ड को मिला है 32% वोट, मान लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सबका सम 100% हो, क्योंकि 100% तो तब होता है जब 100% वोट हमारा वैलिड वोट हो, तो जरूरी तो नहीं सारा का सारा वैलिड वोट हो जाए। इसका मतलब 2 से ज्यादा कैंडिडेट होने पर सबका सम 100% होना जरूरी नहीं है।
और 100% जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब सबका अलग अलग वोटिंग परसेंटेज हमें चाहिए। अब ऐसे में विनिंग मार्जिन कितना होता है, जीत का अंतर कितना होगा, अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट हुए तो विनिंग मार्जिन कितना लेते हैं, हम इसके बारे में बात करें। ओके, तो 2 से ज्यादा कैंडिडेट होने पर विनिंग मार्जिन कितना लिया जाएगा। जनरली यहां पर विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट नहीं देता है। विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट केवल और केवल 2 ही कैंडिडेट के केस में देगा, जब वैलिड वोट 100% हो। क्लियर। लेकिन अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट हुए या वैलिड वोट 100% नहीं है, तो ऐसे केस में विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट नहीं देता है। तब ऐसे केस में आपको देखना होगा सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज किसका है, थर्ड कैंडिडेट का। फिर सेकंड लार्जेस्ट किसका है, फर्स्ट कैंडिडेट का। इन्हीं दोनों के वोटों का डिफरेंस 32% एंड 24% का डिफरेंस, ये विनिंग मार्जिन होगा। बाकी पर्संस के वोटों का विनिंग मार्जिन में कोई रोल नहीं होता है। क्लियर। इसका मतलब हाईएस्ट वोट गेनिंग पर्सन एंड सेकंड हाईएस्ट वोट गेनिंग पर्सन के वोटों का डिफरेंस विनिंग मार्जिन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 2 पर्संस या 2 से ज्यादा पर्संस के केस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये होता है। क्लियर। इलेक्शन बेस्ड इन कॉन्सेप्ट्स को चलिए अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, 3 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग in an election. One of the candidate obtained 55% valid votes, while the second candidate obtained just 5% valid votes. If none of the votes were declared invalid in the election and the winner won the election by 8,400 votes, how many voters voted in the election? That was the question. ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहा गया है 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक उम्मीदवार ने 55% वैध वोट प्राप्त किए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को सिर्फ 5% वोट प्राप्त हुए। यदि चुनाव में कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं किया गया हो और विजेता 8,400 वोटों से इलेक्शन जीत गया हो, तो कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन में डेटा देखते हैं। क्वेश्चन में देयर 3 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग इन एन इलेक्शन। 3 कैंडिडेट इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। इसका मतलब इलेक्शन में 3 कैंडिडेट बेस्ड डेटा दिया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों में से क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द कैंडिडेट गॉट 55% वैलिड वोट्स। एक उम्मीदवार को 55% वैलिड वोट वैध वोट प्राप्त हुए, व्हाइल द सेकंड कैंडिडेट गॉट जस्ट 5% वैलिड वोट्स। दूसरे को केवल 5% वैध वोट मिले। ओके, अब थर्ड को कितने मिले, मैंने आपसे कहा था कि 100% वोट्स वैलिड वोट हो, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ नन ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन द इलेक्शन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है नन ऑफ द वोट वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कोई भी वोट अवैध नहीं है। हमने अभी देखा था जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होगा तो सारे के सारे वोट कैसे हो जाएंगे, हमारे सारे के सारे वैलिड वोट्स हो जाएंगे, सारे वैध वोट हो गए। और वैलिड वोट्स आगे की कैलकुलेशन के लिए कितना होता है परसेंटेज वाइज, वो अपने आप में 100% डेटा होता है। क्लियर। तो वैलिड वोट हमारे लिए 100% डेटा है। अब 100% वोट्स में से 55% वोट ये ले गया, सेकंड कैंडिडेट को 5% वोट मिला, तो बाकी सब थर्ड को मिला होगा। तो 100 में से 55 + 5 60 निकल गया, तो इसको मिला 40% वोट। हमने 100 अपनी तरफ से लिया नहीं है, क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग ये 100% निकल के आया। जब कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, कोई भी अवैध वोट नहीं है, तो सारे वैध वोट हो जाएंगे। और वैलिड वोट आगे की कैलकुलेशन के लिए क्योंकि 100% होता है, इसलिए हमारे लिए टोटल वोट्स का जो नंबर है वो 100% हो जाता है। क्लियर। 100% के अकॉर्डिंग थर्ड कैंडिडेट के वोटों का नंबर ये निकला है। अब यहां से अगर हम विनिंग मार्जिन की बात करें, विनिंग मार्जिन, जीत का अंतर कितना हुआ, तो जीत का अंतर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें कितना दिया गया है, हमसे कहा गया है कि विजेता 8,400 वोटों से चुनाव जीत गया, ऐसा कहा गया। इसका मतलब विनिंग मार्जिन कितना हो गया, 8,400 वोट्स का विनिंग मार्जिन है, इतने वोटों से इलेक्शन जीता है। क्लियर। अगर इतने वोटों से जीता है तो हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज कितने परसेंट वोटों से इलेक्शन जीता है, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, फर्स्ट कैंडिडेट। सेकंड हाईएस्ट कौन है, थर्ड कैंडिडेट। इन्हीं दोनों की वोटों का डिफरेंस विनिंग मार्जिन होगा। इसका मतलब 55% और 40% का जो डिफरेंस है वो विनिंग मार्जिन हो गया। थर्ड कैंडिडेट का इसमें कोई रोल नहीं। क्लियर। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 8,400 वोट के बराबर होनी चाहिए। सो 15% वोट की वैल्यू हमारे लिए 8,400 वोट है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में,
तो चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया ये पूछा गया। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स का डेटा नहीं है, इसका मतलब जितने भी वोट इलेक्शन में डाले गए वो सारे के सारे हमारे लिए वैलिड वोट हो जाते हैं। क्लियर? तो क्योंकि इनवैलिड वोट है ही नहीं तो सारे वैलिड वोट हो गए हमारे पास, तो यही वैलिड वोट का नंबर हमारे लिए कास्टेड वोट्स हो जाएगा, इलेक्शन में डाले गए वोटों की संख्या हो जाएगी। तो कास्टेड वोट्स कितना हो जाएगा? तो कास्टेड वोट्स हमारे लिए हो जाता है 100%। अब अगर 15% की वैल्यू ये है तो 100% कितना होगा? 8400 15% की वैल्यू तो 1% कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 15, तो 100% कितना? 200 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कास्टेड वोट का नंबर हो जाएगा, चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या या मतदाताओं की संख्या हो जाएगी। 15 5 75 and 15 6 90, दैट मीन्स 56,000 वोट्स इलेक्शन में डाले गए थे। तो चुनाव में कुल 56,000 वोट डाले गए। 15 5 75 and that is 9, 15 6 90, 560, इसका मतलब 56,000 वोट इलेक्शन में डाले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन, thus while 10% votes were declared invalid in the election. Okay, if the winner got 54% valid votes and won the election by 4,860 votes, find the number of registered voters of the election. हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने चुनाव में वोट नहीं डाला, जबकि 10% वोट अवैध घोषित किए गए। अगर विजेता ने 54% वोट प्राप्त किए हों, विजेता को 54% वोट मिले हों और 4,860 वोटों से चुनाव जीता हो, तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ। ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर? अब अगर आप ध्यान दें तो इलेक्शन में कितने कैंडिडेट हैं? 2 ही कैंडिडेट के बेसिस पर क्वेश्चन दिया गया। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा क्या गया? रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर पूछा गया, कितने थे? रजिस्टर्ड वोटर्स, पंजीकृत मतदाता कितने थे, ये हमसे पूछा गया, ये पूछा। अब क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जनरली हमें दिया गया था 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, 10% मतदाताओं ने चुनाव में वोट नहीं डाला। तो रजिस्टर्ड वोटर्स में से 10% को निकाल देंगे, निकाल देने का मतलब माइनस करना हुआ, माइनस करने के बाद हमारे पास कास्टेड वोट आएगा, फिर उसमें से भी 10% इनवैलिड वोट हो गया, ऐसा कहा गया, 10% अवैध वोट हो गए, यहाँ फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास वैलिड वोट आएगा। ओके, वैलिड वोट को फिर बांटना है तो फिर माइनस करना होगा। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ रहा हो और इनिशियल वैल्यू आपके पास ना दी हो, तो जनरली ऐसे केस में हम ऐसे डेटा को वेरिएबल फॉर्मेट में अगर कंसीडर करें तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए मान लेते हैं रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे पास x थे, लेट। अब इन x वोटर्स में से, रजिस्टर्ड वोटर्स में से 10% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं डाला। रजिस्टर्ड वोटर्स अपने आप में कितना होता है? 100% डेटा होता है। ओके, इनिशियल वैल्यू 100%, इसमें से 10% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितने ने डाला होगा? 90% ऑफ x। इसका मतलब x के 90% वोटर्स ने वोट डाला, तो ये हो गया हमारे लिए कास्टेड वोट्स। और हमने कहा था कि कास्टेड वोट आगे की कैलकुलेशन के लिए फिर 100% हो गया, इसका मतलब ये डेटा 100% है। इसमें से आगे कहा गया कि 10% वोट्स इनवैलिड हो गए, जो वोट डाले गए थे उसमें से 10% अवैध हो गए। इसमें से अगर 10% अवैध हो गए तो ये डेटा 100% है, 10% इनवैलिड हो गया तो बचा कितना? 90%। तो ये हमारे पास वैलिड वोट हो गया, वैध वोटों की संख्या हमारी ये हो गई। अब इस वैध वोट, इसका मतलब लीगल वोट्स को दोनों कैंडिडेट के बीच में बांटना है, 2 ही कैंडिडेट है, दोनों के बीच में बांटना है। तो दोनों के बीच में अगर इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट और वैलिड वोट अपने आप में 100% डेटा है, तो फिर दोनों के वोटों का डिफरेंस ही विनिंग मार्जिन हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था विनर को कितना मिला? 54% वैलिड वोट मिला, विजेता को 54% वोट मिला। तो 50 से कितना ज्यादा हो गया? 50 से 4% ज्यादा हो गया। अगर 4% ज्यादा वोट मिला तो विनिंग मार्जिन कितना होगा? उसका डबल। इसका मतलब इसका डबल कितना हो गया? 8%। तो 8% वोट से वो इलेक्शन जीता होगा। अब कितने वोटों से इलेक्शन जीता ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो दैट इज 4,860 वोट से इलेक्शन जीता है, तो इसके बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं। 90% होता है 90/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई x एंड अगेन 90, तो 90/100, 8%, 8/100 दैट इज इक्वल टू 4860। क्लियर? इसके बाद x फाइंड आउट करना, तो जो सिंप्लीफाई होता है उसे करते हैं तो 00 कैंसिल हो जाएगा। सो x विल बी 4860
multiplied by 100 into 100 and divided by that is 9 into 9 into 8. इसे सिंप्लीफाई करना जितना हो सकता है, तो 9 से 9 5 45, 9 4 36, 9 6 54, 60, that is 6 के आगे 5 zeros divided by 8, 8 से डिवाइड करना, 8 7 56, 5 40, that is 000, 75,000. एक्स क्या था? रजिस्टर्ड वोटर्स. इसका मतलब इलेक्शन में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई? 75,000. तो चुनाव में कुल 75,000 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, पंजीकृत मतदाता थे. क्लियर स्टूडेंट्स? वेल स्टूडेंट्स, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के दोनों फॉर्मेट्स हमने देखे. अगर किसी इलेक्शन में इनवैलिड वोट्स का डेटा या फिर वोट नहीं डालने वाले कैंडिडेट्स का नंबर अगर दिया गया हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट हमने देखा. अगर इलेक्शन में 2 से ज्यादा कैंडिडेट हो तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या होगा वो हमने देखा. 2 ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, या तो एग्जैक्टली 2 कैंडिडेट बेस या मोर देन 2 कैंडिडेट्स के बेसिस पर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दोनों ही फॉर्मेट हमने देखे. अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है होम स्टडी बाय गोविंद सर. साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और हमारा टेलीग्राम एड्रेस है दिस वन. इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए. हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सेम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, दैट इज़ होम स्टडी बाय गोविंद सर. थैंक यू.